भगवती चरण वर्मा की रचना, चित्रलेखा, फुल ऑडियो बुक, मेरी यानी अवनीश राय की आवाज में। श्वेतांक ने पूछा, और पाप? महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप? बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है? इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगनचुंबन करने का दम भरने वाले ऊंची ऊंची प्रसाद और अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखलाई दे रहे थे, देखा। हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतरने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका, उसे किस प्रकार तुमको समझा दूं? रत्नांबर ने रुककर फिर कहा, पर श्वेतांक, ये तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सकूं। श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमाकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से विज्ञ करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूँ और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता हो गई। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम कुमारगिरी और भोगी का नाम बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही पाना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है प्रभु। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्त है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्त है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके, अब रहा मैं। तुम लोग मेरी चिंता न करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उपासना की। तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूंगा। आज के 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही ना पा जाओ, इस बात का ध्यान रखना। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे, उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब न जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया, जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांक, बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। उसमें सौंदर्य है
और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास है। उसके द्वार पर मातंग झुमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य की मत में मत वाले नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं, शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीज गुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांग, मुझे स्वीकार है।